प्रणाम। देखिए, आप सब जानते हैं कि राहु मेरा फेवरेट ग्रह है। अब राहु का मंदिर भी पूर्ण हो रहा है और ईश्वर ने चाहा तो नवरात्रों में पहला यज्ञ करेंगे बैठ के इकट्ठे ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि किसी भी योग से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मंगल और राहु की युति हुई है 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक हुई थी, लेकिन 11 से 19 मार्च ये सबसे ज़्यादा पास होंगे। और इन दिनों में सभी राशियों को क्या सावधानी बरतनी है वो मैं बताता हूँ, और किन्होंने इनसे फ़ायदा लेना है इस पीरियड में ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इस योग को समझेंगे। राहु अपने आप में एक इम्पल्सिव, एम्बिशियस और किसी की ना सुनने वाला और बहुत तेज सोचने वाला ग्रह है, ठीक है। और मंगल जो है वो है क्रोध का कारक, एनर्जी का कारक, सेनापति, मसल पावर का कारक, गुस्से का कारक, आग, अग्नि। इसीलिए इसे बोला अंगारक योग। याद है हम कुंडलियों में देखते थे, मांगलिक तो नहीं है। मंगल का जो डर था वो गुस्से का डर था। राहु तो पहले ही रिबेलियस है, वो पहले ही आउट ऑफ द बॉक्स दुनिया से अलग चलता है, अलग सोचता है, इसीलिए बड़ा बनता है। इसीलिए राहु वाले लोग अलग पाथ बनाते हैं, अपना इन्वेंट करते हैं, इनोवेशंस करते हैं। सो राहु पहले ही अपने नक्षत्र में या कुंभ राशि उसकी मित्र की राशि में पावरफुल होके बैठा है आसमान में। ऊपर से मंगल का साथ, अब ये जो आप देख रहे हैं ग्लोबली, इसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। दुर्घटनाएं, आगजनी, बम, जो मंगल है वो हथियारों का कारक है, अग्नि अस्त्रों का। ये जो रिवॉल्वर, पिस्टल, मिसाइल, बैलिस्टिक, ये सारी जो चीज़ें, ग्रेनेड्स, ये मंगल के अंडर आते हैं, फायर आर्म्स बेसिकली, राइट। तो मंगल और राहु की ये जो युति है, ये चलो देश वगैरह के लिए तो है ही है, ये इंडिविजुअल की मानसिकता के लिए कैसी है, किस राशि के लिए, ये समझिए। देखिए, पहले तो मैं ये चाहूँगा, ठीक है मैं सभी राशियों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन बेस एक ही रहेगा कि जिनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, किसी के शादी के खाने में बैठे हैं गोचर में, अभी किसी के करियर के बैठे हैं, किसी के बीमारी के बैठे हैं, किसी के किस में, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इन दिनों में 2 अप्रैल तक हम सब ने ठंडे दिमाग से काम लेना है, खासकर जिन लोगों के मंगल और राहु सिग्निफिकेंट ग्रह हैं, या फिर मंगल और राहु की जिनकी दशा चल रही है, ठीक है। ये बिल्कुल शांति का पीरियड हमने निकालना है। गुस्से को, लड़ाई झगड़े को, कुछ भी है अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं कर सके तो भगवान के लिए पोस्टपोन कर दें। इम्पल्सिवनेस में, एकदम इमोशन के फिट में कोई लड़ाई झगड़ा या डिसीजन आप नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ राशियों के लिए अच्छा है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन और कुंभ और मकर, ठीक है। ये 8 राशियों को बिल्कुल भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, इमोशंस के वशीभूत आके डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें। कौन कौन सी 8 राशियां? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, कुंभ और मकर। ये बिल्कुल शांत रहेंगी। किसी के वाणी के खाने में है, किसी के कहीं, तो उतनी डिटेल्स में नहीं जाते, ये शांत रहेंगी। इन 4 राशियों जिनका मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इनको अगर कोई डिसीजन लेना है बड़ा, राइट, जिसमें करेज की ज़रूरत है, जिसमें गट्स की ज़रूरत है, जिसमें प्रॉपरली मतलब हमने करना है, तो वो है मेष, वृष, मिथुन और धनु। अगर किसी डर की वजह से, क्योंकि मंगल साहस का कारक है, राइट, अगर किसी हिचक की वजह से आप जो है डिसीजंस नहीं कर पा रहे थे, या आप कंफ्यूज थे, डुअलिटी थी, या आप मान के चलिए कि मतलब किसी भी तरह का कंफ्यूजन था, तो अब ये मंगल आपको साहस देगा स्पेसिफिकली 11 से 19 मार्च के बीच में कि आप वो डिसीजन ले सकें, राइट। कोई नई चीज़ की शुरुआत है, कोई बोल्ड डिसीजन है, तो आप ले सकते हैं। मतलब देखिए, इंडिविजुअल आपकी ग्रह दशा, लग्न, राहु की पोजीशन, मंगल की पोजीशन भी मैटर करेगी। ये मैं सिर्फ राशि से आसमान का बता रहा हूँ, गोचर जिसका प्रभाव रहता है बहुत, लेकिन संपूर्ण फल के लिए इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
कि ठीक है भाई, ये दो थोड़े से वैसे ग्रह हैं जो इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो राहु के साथ मंगल का गुस्सा, तो क्या करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों के राहु योग कारक हैं उनको राहु का जाप अवश्य है। ओम राहा राहवे नमः ये मंत्र है। ओम ना राम राहवे नमः, ना रंग राहवे नमः, ओम राहा राहवे नमः मंत्र है, शायद मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसका जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं रात को। ओके। और जिन लोगों का मंगल की दशा है, या मंगल जिनका जैसे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, या मंगल जिनका योग कारक है, या जिनका मंगल सिग्निफिकेंट ग्रह है, राइट, उन लोगों को नियम से इन दिनों में हनुमान जी की पूजा जो है वो अवश्य है, मस्ट है। वो आप कैसे भी करें, हनुमान चालीसा अच्छा लगता है आपको, बजरंग बाण, हनुमान जी के मंत्र, सुंदरकांड, किसी भी रूप में हनुमान जी को याद करना है वो ज़रूर करें। और जो राहु वाले लोग हैं वो इन दिनों में राहु का जाप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गुस्से में आपसे कोई डिसीजन ना हो, क्योंकि राहु पहले ही किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं मानता है, ऊपर से उसमें साथ मिल गया मंगल का, तो ये जो जोड़ी बन गई आसमान में, ये हमारे दिमाग पे ये प्रभाव डालेगी कि हम लोग जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें। और वो गुस्से में किया गया डिसीजन आपको पता है, फालतू का युद्ध, तो वो अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने पड़ोस में ना हो, अपने लोगों के साथ ना हो। इसके लिए ये पीरियड जो है थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, कोई भी मेजर उसके लिए। तो 8 राशियां स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन और धनु, ये लोग जो हैं बोल्ड डिसीजन लीजिए, लेकिन कोशिश करके ठंडे दिमाग से। बोल्ड तो लेना है, जैसे आपको कोई बहुत तंग कर रहा है तो आपने उसको निकालना है, तो बड़े प्यार से निकाल दीजिए। डिसीजन हो गया बोल्ड, लेकिन गुस्से में नहीं निकाला, या आपने कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, बहुत दिनों से रुकी हुई थी, तो ये साहस देगा आपको, ये आपको करेज देगा। याद रखिए, मंगल की जो नेगेटिव साइड है वो क्रोध है बस, और जो पॉजिटिव साइड है वो है साहस, पराक्रम, राइट, सेनापति, मतलब युद्ध की शक्ति। तो ये जो करेज है मंगल के अंदर, ये बहुत पॉजिटिव भी है, लेकिन क्योंकि राहु के साथ है तो इसलिए अपने मन की माई वे और हाईवे टाइप का योग है ये, कि मेरी बात नहीं मानी तो मुझे क्रोध आ जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली करेज अलग है, साहस अलग है, और थोड़ी मनमानी जो है वो थोड़ी सी कई बार गलत हो जाती है। तो धैर्य रखने की ज़रूरत है इस महीने में, शांति रखने की ज़रूरत है इस महीने में सभी राशियों को। बाकी स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, ये मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मकर के वाणी के खाने में ये योग बन रहा है, तो जी आप बोले ना, लेकिन बाकी राशियों में भी अगर 7वें घर में भी बन रहा है शादी के खाने में, तो बोल के ही लड़ाई होगी ना। तो मतलब उसमें इतना नहीं, बस बेसिकली याद रखना, दिमाग ठंडा रखना है, शांत रखना है, ठीक है जी। और राहु वाले जो है वो थोड़ा सा इन दिनों में राहु को पूजेंगे, मंगल वाले जो है मंगल को पूजेंगे। ये आपकी इंडिविजुअल पत्री आपको बताएगी कि आपका योग कारक ग्रह कौन सा है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ग्रहों से बिल्कुल मत डरिए, उनको समझिए। प्रणाम।